अब आज की जो रीडिंग है ना गाइज, ये थोड़ी सी डार्क डीप रीडिंग है और इसमें थोड़ा हम लोग अलग तरह की बातें करेंगे। आई मीन टू से कि रीडिंग तो प्यार मोहब्बत पे होगी, बट एट द सेम टाइम आज की रीडिंग में हम लोग इस चीज को पकड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में अचानक कुछ चेंजेस आया है, ठीक है, मतलब अचानक ऐसा लगा है कि आपका पार्टनर थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है या फिर कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ, अचानक से पहले बहुत ज्यादा प्यार था, अचानक से कम हो गया, या फिर सिर्फ ये मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए भी रीडिंग कर रही हूँ, आपके कोई भी चाहने वाले हो, आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, या फिर जिससे आप प्यार करते हो, या कोई भी, अगर उसके अंदर अचानक से कुछ गड़बड़ी नजर आने लग रही है आपको, ठीक है ना, तो मैं वीडियो के एंड में उसके लिए भी बताऊंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैं कुछ रेमेडी आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। एट द सेम टाइम आज मैं कॉर्ड कटिंग भी करूंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ यहाँ पे मैं बैठे बैठे इस रीडिंग में ये आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। मैं प्यार मोहब्बत की बात तो करूंगी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नजर आपके प्यार के ऊपर होता है। ठीक है, देखो नजर जो होता है ना गाइस, देखो बहुत तरह का होता है, जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ ब्लैक मैजिक ही होता है। ठीक है, नजर नजर की बात होती है। एक छोटे बच्चे को उसके माँ की भी नजर लग जाती है। अगर माँ बोल देना कि हाँ आज मेरा बच्चा खाना खाया है, तो कल से खाएगा भी नहीं, ऐसा भी गाइस देखो होता है। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी डीप होने वाली है, डार्क होने वाली है। एट द सेम टाइम हम लोग चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें मैं बहुत सारी चीजों को मिक्स एंड मैच करके आपको बताऊंगी। और अगर गाइस लाइफ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो टैरो कार्ड से सिर्फ नहीं होता है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेली फॉर्चून कार्ड को लेंगे और आज हम लोग पूरा निकालने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, या फिर देखो गाइस, आप वो मान के चलो आपकी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप ना बचा सकते हो अपने रिलेशनशिप को। मान के चलो कि कब कैसा मोड़ आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान के चलो किसी ने आपके रिलेशनशिप को नजर लगा दिया या कुछ कर दिया, तो उससे कैसे अपने रिश्ते को बचाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों में बहुत जेलसी होती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस रीडिंग को जानबूझ के लेके आई हूँ गाइस, कि आप लोगों का बहुत डिमांड भी रहता है। एट द सेम टाइम लोगों को पता नहीं रहता है कि अपने रिलेशनशिप को कैसे लोगों के गंदे नजर से बचाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेली फॉर्चून कार्ड में देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए और क्या हो रहा है। ठीक है, क्या है ना गाइस कि ये सब बातें आप अपने घर के लोगों से भी पूछ नहीं सकते हो, इसलिए मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ। और इसमें भी ये करती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किस तरीके से आपको रहना है और क्या करना है, इससे पता चलता है। गाइस देखो बारिश हो रही है, ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ ना, इस टाइम मेरे एरिया में इधर बारिश हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैक मैजिक की भी बात करूंगी, नजर लगने की भी बात करूंगी। तो मतलब मान के चलो कि आपकी लाइफ से काला जो भी ये जादू है या फिर जो भी किसी ने नजर लगाया है, एनीथिंग एवरीथिंग, अगर कुछ है ऐसा कुछ, तो वो चीजें खत्म होने वाली हैं गाइस। ठीक है, मैं जैसा बस बोलूं बस वैसा लास्ट में जो मैं बताऊंगी, जो रेमेडी दूंगी आपको, या फिर मैं जो भी ये कॉर्ड कटिंग आज करने वाली हूँ उसको भी एक बार देख लेना। एट द सेम टाइम मैं इससे भी मैं आपको मतलब पकड़ूंगी कि कहाँ से क्या गड़बड़ी हुई है एग्जैक्टली आपकी लाइफ में। ठीक है, ये ट्वेडाइज है गाइस, इसके थ्रू मैं कोशिश करूंगी कि कहाँ पे क्या कमी हुई है और किससे इसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं कि टैरो कार्ड्स जो हैं, ऐसे मैं स्पेल जो कार्ड्स था ना जिसके बारे में मैंने बात किया था 2-3 दिन पहले की स्पेल कार्ड्स मैंने मंगाए हैं, वो अभी आया नहीं है। उसके थ्रू तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, बट हाँ फिर भी मैं इन कार्ड्स के थ्रू भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि डिमांड आया है इस वजह से। ठीक है, चलो द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो सॉर्ड्स के कार्ड कितना कितना ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सॉर्ड्स, ये फर्स्ट कार्ड भी सॉर्ड्स का था, सेकंड कार्ड भी सॉर्ड्स का है, थर्ड कार्ड भी सॉर्ड्स का है, एंड ये फोर्थ कार्ड भी सॉर्ड्स का है, द 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आप देखते जाओ, 3 ऑफ सॉर्ड्स,
ये भी स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ये देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब सारे के सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड है। इसका मतलब गाइज मे बी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ठीक है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सिर्फ ये देखो, ऑलमोस्ट मैंने 8 कार्ड निकाले हैं, जिसमें से 7 कार्ड ऐसा आया है जो स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लेट मी क्लियर, ठीक है ना, कि मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब है स्वॉर्ड्स के कार्ड आने का। देखो जब भी टैरो कार्ड रीडिंग में स्वॉर्ड्स के कार्ड आते हैं ना, तो वो नेगेटिव होता है, या फिर वहां पे कुछ ब्लैक मैजिक हुआ रहता है, किसी की नजर लग गई होती है। अब मैं यहाँ पे एक और बात बता रही हूँ, देखो गाइस, जरूरी नहीं होता ना कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया हो, या फिर किसी ने बहुत बुरा किया हो, ये कोई जरूरी नहीं। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है ना कि अपने लोगों की भी नजर लग जाती है। मान के चलो आपका बहुत हंसता खेलता रिलेशनशिप है, ठीक है, और सबको पता है, या फिर आपके दोस्तों को पता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है ना कि लोग जेलस हो जाते हैं। कोई कोई, सारे नहीं होते, कोई कोई ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर जलते भूनते रहते हैं कि अरे यार इसको प्यार करने वाला कितना ज्यादा मिला है, अरे यार ये कितनी लकी है कि कोई किसी को इतना ज्यादा प्यार कर सकता है। मतलब इस तरीके का भी सीन होने लगता है, और यहाँ पे ऐसा होता है ना कि लोग अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और आपको नजर लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही राय दूंगी, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, तो हो सकता है गाइज आपकी लाइफ में कोई ऐसा तीसरा इंसान हो जो कि जिसको आप पसंद करते हो, वो इंसान भी उसको पसंद करता हो, ठीक है। वो उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसका हस्बैंड भी हो सकता है, या उसके घर वाले भी हो सकते हैं जो उसके ऊपर कुछ करवाए हो, या फिर नजर लगा दी हो कि अरे इन लोगों की तो बहुत बन रही है, या फिर यार ये इंसान तो मतलब ये मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड तो ये छोड़ेगा नहीं इसको, तो चलो मैं किसी को इससे पढ़ा उड़ा के इसको कुछ खिला देती हूँ या कुछ करा देती हूँ। ये चीजें गाइस हुई है, मतलब आप लोगों के, देखो गाइस, आप लोगों के प्यार से लोग जल भून करके और आपके साथ ऐसा किए हैं। यहाँ पे यही चीजें बार बार, मतलब कि क्योंकि मेरे को गाइस उस दिन भी मैंने रीडिंग करा था ना, तो इसी तरह की बातें आ रही थी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ना कि आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसा लगे कि अगला बदल गया है, ठीक है, और मतलब आपके सामने ऐसा शो किया जाए कि लड़का बदल गया है, या फिर आपका पर्सन बदल गया, आपकी मतलब लड़की बदल गई है, आपकी जिससे भी आप प्यार करते हो वो बदल गई है, बट उसके पीछे किसी और का हाथ है। आपको अगर आप बात करते हो उनसे तो आपको लगेगा यार ये अचानक से कैसे, मतलब कितने बार तो झगड़े होते हैं हमारे बीच, लेकिन कभी तो उसने मेरे को ब्लॉक नहीं किया, या फिर ब्लॉक करती भी तो अनब्लॉक कर देती है। अगर आप मेन हो तो इस तरह की बातें सोच सकते हो, या फिर अगर आप फीमेल हो तो इस तरह की बातें सोच सकते हो। तो इस तरीके का सीन हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे हाथ गाइस देखो किसी और का है। यहाँ पे किसी ने जान, मतलब यहाँ पे जितने कार्ड्स आए ना, इन सारे कार्ड्स को देख के मुझे यही लग रहा है कि जानबूझ करके किसी ने कुछ करवाया है। और आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर सकते हैं, कुछ अजीब अजीब तरीके की बातें कर सकते हैं, जो कि आपको बड़ा ही वियर्ड लगेगा और बड़ा ही अजीब सा लगेगा आपको। आप सोचोगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, या फिर ये क्या बोल रहा है, इस तरीके से तो ये बोलता ही नहीं है, ठीक है, या इस तरीके से तो ये बिहेव भी नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल इरिटेट हो चुका है, ये ठीक से बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये चीजें दिख रही है। एट द सेम टाइम गाइस देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है। आपकी जो भी पर्सन है, या फिर आपके ऊपर भी कराने की देखो कोशिश की गई है, क्योंकि आपको भी ना मतलब कि नींद नहीं आती होगी रात में, और बुरे बुरे सपने आते होंगे, ठीक है। ये चीजें मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं। और एक और चीजें यहाँ पे आई है गाइस कि किसी ने बहुत तगड़ा वाला कुछ करवाया है, मतलब कि अगर अगर ऐसा आपकी लाइफ में सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा प्यार था और अगला बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है आपको, तो किसी ने बहुत तगड़ा वाला कुछ करा दिया है कि मतलब जिसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा भी हुआ है आपके पास। 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइज आए हुए हैं, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, एंड लगभग 40% के केस में ऐसा है कि आप ब्लॉक हो, या फिर आपका पर्सन बिल्कुल ही नो बोल चुका है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, खत्म करो ये सब कहानी, ठीक है ना, ऐसा भी है। और आपको मूव ऑन करने की भी जरूरत है, ठीक है। लेकिन 60% केसेस में गाइज आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को कंडीशन आपके पर्सन की बहुत ही बैड कंडीशन दिख रही है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार मना कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो गया होगा ना
कि कभी कभी कंडीशन ऐसा आया होगा आपको कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या कि मतलब अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले भी आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 40 to 50% लोग हैं, और तब जाके रिलेशनशिप बिगड़ गई होगी, ऐसा भी हुआ होगा। ठीक है, किसी ने यहाँ पे एक और चीज है, 7 of Swords भी आया हुआ है। यहाँ पे ना कोई लेडी है, ठीक है, कोई लेडी है जिसके बाल थोड़े से ग्रेइश टाइप के होंगे या ब्राउनिश टाइप के होंगे। वो लेडी जो है आप लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है ना। और चाहे वो कोई भी हो सकती है, मतलब उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों कंडीशन मेरे को दिख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे एक और बात मैं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर के ऊपर तो कुछ कराने की कोशिश की गई है और उसका दिमाग तो खराब हो ही चुका है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको भी पागल बनाने और पूरा इस तरीके का कोशिश किया गया कि आपको पागल बना दिया जाए। यहाँ पे इस तरीके का कंडीशन दिख रहा है। अब इन सारी चीजों से बचा कैसे जाए, ये भी सवाल पैदा होता है। या फिर अगर आप रीडिंग देख रहे हो और आपको भी डर लग रहा है कि भाई कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ठीक है, तो भी उसका उपाय मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। आप घबराओ बिल्कुल नहीं, और जिनके साथ हो चुका है अब मैं देखती हूँ कि, या फिर जो भी है, अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोग सतर्क हो जाओ। अगर इस तरह का कोई आपकी लाइफ में कोई है जो इस तरह का करवा सकता है, या फिर अगर ऐसा कोई है, ठीक है, कि आपको ऐसा लगे कि कल होके ये इंसान भी मेरे पीछे ऐसा कुछ करवा सकता है, तो आप सतर्क हो जाओ, पहले ही वो काम कर लेना जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। ठीक है ना। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि देखो 10 of Pentacles आया ना, तो यहां से मैं एक चीज निकाल रही हूँ जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके, मतलब ओम, देखो सावन का महीना चल रहा है गाइज, मेरे भोलेनाथ साक्षात दर्शन दे दिया आप लोगों के लिए, और आज कॉर्ड कटिंग भी होने वाली है। यू कांट इमेजिन कि कितना ब्यूटीफुल नजारा है। मैं मतलब मैं भरोसा नहीं कर रही थी कि ये इतना जल्दी आ जाएंगे। इन्होंने दर्शन दिया है गाइज यहाँ पे, और आप जान लो कि घबराओ मत। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपके जो भी ऊपर वाले हैं, भगवान हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, आप जिनको भी मानते हो, उनका हाथ आपके ऊपर है, बस इतना ही समझो। कॉर्ड कटिंग को जरूर देखना, मैं लास्ट में जो दिखाने वाली हूँ। भगवान का बहुत बड़ा हाथ है गाइज। जो भी आपका रिलेशनशिप बिगड़ा है वो चीजें ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे सेक्स सेक्स आया है। ठीक, लगभग 99% लोग हैं जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप है। यहाँ पे जिनका नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, है, लेकिन बहुत सारे लोगों को है। ओके, हम्म, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, या फिर आपके बच्चे या फिर आपका पार्टनर, जो अपनी किसी तरह की डिग्री पूरा कर रहे हैं आपकी लाइफ में यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब फौज से रिलेटेड है, मतलब कि कुछ लोगों के घर वाले या फिर आपके पार्टनर या फिर आपके लवर या फिर कोई भी, मतलब पुलिस से, फौज से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड, वकील हो, कुछ भी हो, जज हो, या फिर टीचिंग लाइन से रिलेटेड ऐसा हो सकता है, या फिर कोई भी गुरु काइंड ऑफ यहाँ पे मेरे को लग रहा है। और कुछ लोग डिग्रियां ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है ना। आप लोग हो सकता है गाइज कि लगभग अगस्त अगस्त के आसपास में आप लोग मिलो, मतलब कि अगस्त के आसपास में आप लोग मिलो, क्योंकि अगस्त में मिल सकते हो, नहीं तो अक्टूबर में मिल सकते हो। आप लोगों की मिलने की प्लानिंग होगी, और ये प्लानिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकती है। वहां आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप भी होगा, मतलब कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, कहीं कैफे में या फिर कहीं बीच पे, कहीं दूर घूमने जाने की प्लानिंग आप लोग अगर कर रहे हो, तो वो चीजें गाइज आप लोगों के साथ होने वाली हैं। वहां पे आप खुश होगे। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से इंडिया आया हुआ है। हो सकता है कि आप लोग इंडिया के बाहर रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, यहाँ पे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पे हो रही है, या फिर
इंडिया आने का मतलब ये होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आप लोगों का रिलेशनशिप होगा, मतलब आप दूसरे स्टेट में हो, वो दूसरे स्टेट में, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इवन आउट ऑफ इंडिया भी रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आप लोगों का कुछ प्लानिंग हो रहा हो कहीं बाहर जाने की, घूमने जाने की, या कहीं टूर पे जाने की, ये चीजें भी यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में डॉग्स होंगे, पेट्स होंगे, ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे, देख रही हूं मैं। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15 अगस्त के आसपास या 14 अगस्त के आसपास पक्का मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट आप लोग जो स्टार्ट करने वाले हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और ये मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, उसके आसपास भी, इवन अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास, जो अगर कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर किसी से मिलने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना सेकंड मैरिज वाली भी यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, या फिर कुछ भी नया काम आप करना चाहते हो, कुछ भी आपके घर में किसी का फंक्शन होने वाला है, तो उसमें आपको काफी ज्यादा मैं बोलूंगी बेनिफिट होगा। ठीक है, ओवरऑल ये जो भी मतलब टॉयज है यहाँ पे यही बोल रहे हैं यही पे बोले हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में आने वाले समय में इन जितने ये जो आपके साथ ये जो ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ भी हुआ है, इन सारी चीजों से निकल लोगे। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का जो है ना आशीर्वाद आपको मिल गया है, सीधे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला है, और आप लोग मिलोगे जल्दी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, और जितनी बातें मैंने बताई हैं वो चीजें पूरी होंगी, मतलब इसके बाद। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग मैंने बोला था कि अब मैं बताऊंगी आपको। ये जितने आए हैं ना, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू, कि देखो ये सबसे लास्ट में मैंने बोला था 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना कि आप लोग हो सकता है जो भी झगड़े हुए हों, जो भी बातें हुई हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ना ऐसा देखा जा रहा है कि आप लोग मिलोगे, लोग चाहे कुछ भी हो जाए, मिलोगे लोग, आप लोग अपने मिल के बातों को खत्म करोगे लोग, आप जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं इस बातों को खत्म करोगे लोग आप लोग। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि मतलब कि जो भी ये ब्लैक मैजिक हुआ है ये किसने कराया। पहले ही मेरे को कोई लेडी दिख रही थी गाइस, वो तो मैंने बताया ही था, बट एग्जैक्टली ये कब तक हुआ है, कब हुआ था और कब हुआ था, पहले मैं ये देखना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। देखो गाइस क्या होता है ना कि कभी कभी नजर भी लग जाती है, तो आप लोग घबराओ मत। ठीक है, चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है हमारे लाइफ में। ठीक है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में तो 9 महीने पहले ही नजर लग गए थे, और लगभग 9 महीने या 1 साल पहले ही से ही प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। किसी किसी के 9 वीक्स हो सकते हैं, किसी किसी के 9 डेज हो सकते हैं, प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे। और वो जो बंदा है या बंदी है जो भी है, वो काम का एक्सक्यूज आप लोगों को बहुत ज्यादा देती होगी कि मैं ये काम में हूँ, या आपकी बातों पे ना ध्यान ही नहीं देता होगा, मतलब कि अपने धुन में, मतलब इरिटेट हो गया होगा, या फिर ठीक से बात नहीं करे, बहाना बनाए, ये सब हो सकता है। ठीक है, द जजमेंट, देखो गाइस द जजमेंट का कार्ड आया, वन 10 ऑफ पेंटिकल्स पहले आ गया था। जजमेंट के कार्ड आने का मतलब ये होता है ना गाइस कि आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, या फिर 1 साल से हो रहा हो, 2 साल से हो रहा हो, या फिर 2 महीने से हो रहा हो, 10 दिन से हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, ठीक है, ये चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। मतलब आप ना ज्यादा परेशान मत हो, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड जो आया है ना, 20 डेज, ठीक है, या फिर 20 आवर्स, या फिर 20 वीक्स, ठीक है, ये हो सकते हैं। मेरे को 20 डेज ज्यादा लग रहे हैं कि अंदर अंदर में चीजें सही हो जाएंगी। यहाँ पे बोला है जो भी आपके साथ नाइंसाफी हो रही थी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा था कि मतलब कुछ जो भी आपने किया है उनके लिए उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा था। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपका, मतलब कोई आपके मान सम्मान पे हानि पहुंच रही है, या फिर किसी को आपकी कदर नहीं है, ये चीजें भी हो रही होंगी आपके साथ। ठीक है, जो कि चीजें धीरे 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 ठीक होंगी। अब मैं ये देखना चाहती हूँ
नहीं, पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये कब तक खत्म हो जाएगा। तो 20 डेज आया ही है, बट आपको कैसे सतर्क रहना है, क्या करना है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखो, 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड अगेन। देखो 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दिल बहुत दुखा है गाइस, मैं देख पा रही हूँ। लगभग यहाँ पे 40-50% लोग हैं जिनके पार्टनर ने बहुत गंदे तरीके से दिल दुखाया है, धोखा भी दिया है, मे भी धोखा भी दिया होगा। बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पे लवर का भी कार्ड आ गया फाइनली। ठीक है, चलो अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो आपका दिल टूटा था, ठीक है ना, उसको कैसे ठीक करेंगे अब हम। ठीक है ना, क्योंकि लवर का कार्ड आ गया है गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बात है कि मतलब जो भी आप लोगों के बीच झगड़े लड़ाइयां या जो भी हुई थी, ठीक है, उसके बाद आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं, या फिर वो किसी तरह का मैसेज आपको देना चाहते हैं कि उनको अफसोस हो रहा है या फिर कुछ भी। ठीक है, या फिर उन्हें उन्हें किसी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर घर में हाउस अरेस्ट भी हो गए होंगे, या किसी मजबूरी के शिकार भी हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है गाइस। ठीक है ना, तो लवर का कार्ड यहाँ पे आया है। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि 20 डेज या मैक्सिमम 20 वीक्स या 8 वीक्स के अंदर अंदर में आप लोगों का सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब दिमाग में आपको यही देना चाहती हूँ कि आप ना उसके सामने थोड़ी अच्छा बन के रहो। मतलब तो देखो गाइस, कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए ना चाणक्य नीति अपनाना पड़ता है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, वही चाणक्य नीति आपको अपनाना पड़ेगा। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत इरिटेट हो गया हो, वहां पे आपको बस ये शो करना है कि आप उससे प्यार करते हो, और ऑब्वियसली करते तो हो ही। ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि दुनिया की सबसे अच्छी औरत आप ही हो, और कुछ नहीं। बस ये आपको शो करना है, चाहे जितना मर्जी वो इरिटेट हो जाए, आपको ना झगड़ना नहीं है, यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करके कभी कभी देखो, बहुत बार ऐसा केसेस गाइस मेरे पास आता है जिसमें लोग जो होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहते हैं, उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, रेमेडी पूछते। तो वहां पे मैं यही बोलूंगी कि आप बस उसके सामने ऐसी लेडी बन जाओ या ऐसे मैन बन जाओ कि आपसे ज्यादा प्यार उसको कोई कर ही नहीं सकता है। ये दिमाग में उसके आ जाना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा उसको इरिटेट मत करो, थोड़ा अपना राजनीति अपनाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं अपना पाते, मैं इस चीज को समझती हूँ, लेकिन कभी कभी अपने रिश्ते को बचाने के लिए चाणक्य नीति अपनाना पड़ता है। इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ओके। चलो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी पर्सन है वो किस तरीके से आपको देखते हैं, और क्या उनके मन में आपके लिए चल रहा है फिलहाल। करंट फीलिंग्स मैं बताना चाहती हूँ, उनकी करंट फीलिंग्स। वेटिंग, पावर, ओके। देखो वो आपको कहना चाहते हैं ना कि मैं बेशक आपको कॉल नहीं कर पाता हूं, मैं बेशक तुमको समय नहीं दे रहा हूं, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें करूं या ना करूं, आप मुझे कॉल करो, आप मेरा इंतजार। मैं बहुत खुश होता हूं जब आप ये बात बोलते हो कि मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। मैं अंदर से बहुत खुश हो जाता हूं जब आप मेरा इंतजार करते हो। आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी बात को लेकर आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप रुको, किसी बात को लेकर रुको। कुछ कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, मे बी उसी कमिटमेंट की वजह से आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप रुको, कुछ तो रुको, कुछ देर रुक जाओ, 6 महीने साल भर रुक जाओ, फिर मैं आपको कमिटमेंट पूरा पूरा दूंगा। वो उनका कहने का मतलब यही है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप दोनों को, आपको भी उनको भी, आप दोनों को एक दूसरे के साथ, मतलब आप जो रहते हो ना, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग है। मतलब कि आप दोनों, मैं देखो सेक्सुअल तो है ही, बट बहुत ही स्पिरिचुअल भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से ना पावर मिलती है। आप दोनों का तबीयत खराब हो जाता है, जब झगड़ा होता है तो किसी एक का तो तबीयत खराब हो ही जाता है, इस तरीके का कंडीशन है। तो बहुत ही पावरफुल समझते हैं वो, जो जब आपकी बात आती है ना तो वो बहुत पावरफुल समझते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब उन्हें मतलब मालूम है कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाला उसको कोई नहीं है। एट द सेम टाइम उनको पता है ये बात कि मैं कहीं से हार थक के आऊंगा तो इसके पास अगर आता हूं ना तो मेरे को बहुत सुकून मिलने वाला है। उनको ये बात पता है। ठीक है, चलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग कैसी रहने। वैसे तो सेक्स का पहले ही आ गया था, बट फिर भी थोड़ा सा मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभी रिसेंट डेज में आप लोगों की फिजिकल रिलेशनशिप या उनके सेक्सुअल थॉट्स आपके लिए कैसे होंगे। ठीक
ठीक है। एज ऑफ सॉर्ड्स, फिर से सॉर्ड्स का कार्ड आया है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, भाई मतलब ये है ना कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्रीसम बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। पावर मैंने बोला था, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया। तो गाइस यहाँ पे मैं ये बोल पा रही हूँ ना अच्छे से बिल्कुल, कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन जब आपके साथ फिजिकल भी होते हैं ना, तो उनको ना पावर मिलती है, ठीक है। वो मतलब बहुत पावरफुल समझते हैं अपने आप को, ठीक है। और वो उनके कहने का मतलब है कि आप उनके साथ रहो, कुछ हो चाहे नहीं हो। कभी कभी ऐसा आपको लगता होगा कि वो आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, और बहुत सारे लोगों के साथ इस रीडिंग के अनुसार मैं बोलूंगी लगभग 50% लोगों के साथ चीटिंग हुआ है। इस चीज को मैं मानती हूँ, बट फिर भी चीटिंग होने के बाद भी लगभग 50% में से 40% लोगों का रिलेशनशिप टूटा नहीं है, रुका हुआ है। और यहाँ पे फिजिकल बॉन्डिंग की मैं बात करूँ ना कहीं आपके जो भी पर्सन है, उनके जो लाइफ पार्टनर है, उनको ये बारे में पता है कि आप उनके साथ भी फिजिकल होते हो, या फिर दोनों में से किसी एक फैमिली को पता है, और बहुत प्रॉब्लम भी है, लेकिन अब नॉर्मल हो गई, धीरे 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 नॉर्मल हो गई है, या फिर नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे भी चीजें दिख रही हैं। आप लोग ये फिजिकल बॉन्डिंग गाइस बहुत ही फाड़ू है, बहुत झकास है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी फिजिकल रिलेशनशिप हमेशा हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं लास्ट में कैट टैरोट से आपको बस यही बताना चाहती हूँ, दिस इज माय फेवरेट टैरोट एक्चुअली। तो ये इससे मैं बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाह, ये कैट भी हमें यही बता रही है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको चाणक्य नीति अपनाना है, ठीक है। आपको चुप रहना है, उनकी बातों को सुनना है, उनसे झगड़ना नहीं है। और होता है ना कि वो बोलते हैं ना कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, ठीक है। आपको वैसे ही दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी हूं, और जब आप बोलना बंद कर दोगे ना तब वो बोलेंगे। अगर आपका पार्टनर नहीं बोलता होगा ना, जब आप बोलना बंद कर दोगे तब वो बोलेंगे। और अगर झगड़े हो रहे हो, चाहे वो जितना भी आपसे झगड़ा कर ले, आप चुप हो जाओगे तो वो भी चुप हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने रिश्ते को आपको बचाना है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मीनिंग होता है कि कुछ चीजें बहुत जल्दी होने वाली हैं आपकी लाइफ में, कोई नई चीजें बहुत जल्दी होने वाली है। सो क्यूट कैट, आई लव कैट। चलो अब मैं यहाँ पे टीली फॉर्चून कार्ड से आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हैप्पीनेस, वाओ, सो सो ब्यूटीफुल, मतलब कुछ चीज नई जो बहुत जल्दी होने वाली है, कुछ खुशियां आने वाली हैं। कोई जॉब को लेके अगर आप सोच रहे हो, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। अपने लाइफ में जो नया चीज होने वाला है उसमें आप नई एक्सपीरियंस करोगे। किसी के पैर में इश्यूज मेरे को लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लेग में इश्यूज हुए होंगे, पैर टूटा होगा, या फिर कभी टूटा होगा, या टूटा हुआ है राइट नाउ, या फिर पैर में किसी तरह की कोई बीमारी, दर्द वगैरह हो रहा है। तो अभी मैं कॉर्ड कटिंग करने वाली हूँ, उससे खत्म हो जाएगा गाइस, उस पर बस आप ध्यान देना। और यहाँ पे कुछ नया, मैंने बोला ना कि कुछ नई चीजें होने वाली है। ये टीली फॉर्चून कार्ड में सेम टू सेम वही चीजें आ रही हैं। कुछ आपकी लाइफ में नया होने वाला है जो कि बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। गुड फ्यूचर, वाह, सो ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब जितनी नेगेटिविटी यहाँ पे जो भी नजर आया हुआ था, वो चीजें खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ से। चलो ठीक है, अब फाइनली मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर किसी के लाइफ में, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मेरे यहाँ प्रॉब्लम है ज्यादा, ठीक है, तो आपको मंगलवार के दिन, ठीक है, सूर्य देव को जल देना है। और उस दिन आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले गणपति बापा का, भोलेनाथ का, सीता राम का, विष्णु भगवान का, सबका जय जयकार करके हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करना है। उसके बाद मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये काम आपको करना ही होगा। सबसे पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी चार्ट को दिखाओगे, किसी भी, जिस पे भी आपको भरोसा हो। अगर वहां से मंगल में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, किसी तरह कोई इशू ना हो, तब आप सुंदरकांड उस इंसान के लिए करोगे, सुंदरकांड का पाठ। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग सब कोई करो, बिल्कुल मत करना गाइस, क्योंकि देखो ये टैरो रीडिंग जो होता है ना, यहाँ पे मैं कभी गाइडेंस नहीं देती हूँ, कभी मैं आपको रेमेडी नहीं बताती हूँ। मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं सुंदरकांड पढ़ने का
का आपको जरूर बोल रही हूँ, पर आपकी चार्ट में शनि के साथ मंगल नहीं होना चाहिए, राहु के साथ मंगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी बर्थ चार्ट में या फिर आपके नौमांशा चार्ट में। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर दिखा के जानकारी ले लेना और तब पढ़ना। आप सुंदरकांड का पाठ अपने उस इंसान के लिए कर सकते हो, जो भी ब्लैक मैजिक होगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो भी आप कर सकते हो। या फिर आप एक बर्तन में आग जला करके, जैसे छोटे बच्चे का नजर उतारते ना मिर्ची और सरसों लेके पूरे बॉडी को घुमा के, बिल्कुल वैसे ही आप कर सकते हो 11 बार। नजर जो भी लगी रहेगी लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए गाइस, आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करना। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ गाइस। टैरो रीडिंग से सब कुछ नहीं होता है। लाइफ के बड़े प्रॉब्लम्स अगर सुलझाने हो, करियर का हो, अफेयर का हो, सेकंड मैरिज का हो, कुछ भी हो, ठीक है, या मैरिज का हो, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देख सकते हो। टैरो रीडिंग से उतना नहीं पता चलता है गाइस। ये मैं बहुत क्लियर कट रोज बोलती हूँ, आप समझ लो इस चीज को। तो चलिए गाइस, हम लोग अब कॉर्ड कटिंग करते हैं। आई थिंक आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और ऐसी रीडिंग और भी चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। कोई भी बीमारी है, कोई नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है, तो हे भोलेनाथ उसको आप दूर कीजिए। हे भोलेनाथ उसको दूर कीजिए आप। हे भोलेनाथ, अगर उनके प्यार करने वाले जो भी है, उनके अंदर अगर किसी तरह का किसी ने कुछ करवा दिया है, तो हे भोलेनाथ उसको ठीक कीजिए। हे भोलेनाथ। दोस्तों, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को मेरी तरफ छोड़ो, मैं उसको लेके भोलेनाथ को दूंगी। छोड़ो अपनी नेगेटिव एनर्जी को। अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी है जो छूट नहीं रही है, किसी तरह का कोई ऐसी बात है, कोई लोग हैं जो आपको बहुत परेशान करे, उसको आप मेरी तरफ दो, मैं उन लोगों को आपसे दूर करूंगी। अब मैं उनके तरफ से कर रही हूँ दोस्तों। जो भी चीजें हैं मैं लपेट रही हूँ, जो भी नेगेटिविटी है मैं उसको अपने तरफ खींच रही हूँ। डालो मेरी तरफ, आप इसको दो आप। हे भोलेनाथ, इस नेगेटिविटी को जो मैंने लिया है आप अपने पास ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।